ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय। जन्म। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे जिले के निंबले नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। वे एक मराठी समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और कवि थे, जिनका योगदान भारतीय समाज के सशक्तिकरण में अमूल्य था। परिवार और शिक्षा। ज्योतिबा फुले का जन्म एक खेतीहर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था, जो एक किसान थे। ज्योतिबा का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि वे एक नीच जाति शूद्र से थे और उस समय समाज में जातिवाद का प्रचलन था। उनकी शिक्षा का आरंभ सामान्य विद्यालय से हुआ, लेकिन उनके सामाजिक और वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर बहुत से आलोचनाएं आईं। खासकर ब्राह्मणों द्वारा उन्हें शिक्षा के लिए अनदेखा किया जाता था। फिर भी वे एक शिक्षित व्यक्ति बन गए और समाज में सुधार की दिशा में काम करने लगे। वे एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करते थे और सीखने की इच्छा ने उन्हें जीवन भर प्रेरित किया। सामाजिक सुधारक के रूप में योगदान। ज्योतिबा फुले ने समाज में फैले हुए जातिवाद, अंधविश्वास और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी प्रमुख सोच यह थी कि समाज में समानता होनी चाहिए और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। एक, महिलाओं के लिए शिक्षा। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष रूप से काम किया। 1848 में उन्होंने भारत में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में सुधार संभव नहीं है। 2, दहेज प्रथा और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वे हमेशा कहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हो। 3, स्मृति और पुस्तकें। ज्योतिबा फुले ने कई किताबें लिखी, जिनमें गुलामगिरी, गुलामी की स्थिति पर आधारित, किसान का आत्मकथन और सत्यशोधक समाज शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने समाज के शोषण, ऊंची जातियों के अत्याचार और गुलामी की स्थिति को उजागर किया। 4, सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में फुले ने पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य शोषित और नीच जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था और जातिवाद तथा धार्मिक पाखंड को खत्म करना था। मृत्यु। ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ। उनका जीवन और संघर्ष आज भी हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत है। उनका योगदान भारतीय समाज में सुधार की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उपसंहार। ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में समानता, शिक्षा और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर एक नई दिशा दी। उनकी सोच और विचारधारा आज भी सामाजिक न्याय और समानता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है।